जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो पूज्य गुरुजी की। तो पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए लौंग के अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग यहाँ पर जला देना, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख, कष्ट, तकलीफें, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो आपको बता दें, छोटी सी दिखने वाली लौंग ना केवल आपके जीवन से आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी, साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी, आपको हमेशा नजर दोष से बचाने का काम करती है लौंग। तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो ये लौंग का उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं एक जगह नहीं होते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन आपको मिले, धनी आप बने या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते चले जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वो उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये उपाय आपको अपने घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पे कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप ये उपाय कर सकते हैं जहां पर ज़्यादा लोग ना हो, ठीक है ना। ज़्यादा किसी के सामने आपको ये उपाय नहीं करना है। कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वो अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये उपाय आप करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन और ये उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 लौंगों को आपको रखना है, सीधे हाथ की हथेली पर, यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको क्या करना है कि आपको लगता है कि ये व्यक्ति ये है ना, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूँ, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ता है, आपका शत्रु है, आपको क्या करना है, उसका नाम लेना है, ठीक है ना। नाम लेंगे और लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी है। फिर से आप उसका नाम लेंगे मन ही मन, फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है, ठीक है ना। 21 बार करने के बाद आपको वो 7 लौंग को कपूर के साथ जला देना है, जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी, है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको क्या करना है, किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए, ये उपाय आपको 3 मंगलवार या 3 शनिवार लगातार करना है। तो अगर 3 मंगलवार कर रहे हैं तो आप मंगलवार करें, अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें। तो इस उपाय को करें, इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना। देखिए, जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें इतना पैसा मिले, नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो रहा है ना। बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है। दुकान पर ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं, व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा है किसकी नज़र लग गई है, क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक नींबू लेना है, ठीक है ना। नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीज़ें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और एक नींबू, दोनों चीज़ें लेकर आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है ना। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहाँ पर उस नींबू को रख देना है। रख दिया। अब 4 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको वो नींबू उठाना है और वो जो 4 लौंग हैं उसी नींबू के अंदर आपको 4 दिशाओं में गाड़ देना है। 4 जगह पर वो
चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उस नींबू को थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया, ठीक है ना, थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है, अपनी जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए, इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि इस उपाय को करते ही बहुत थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, तकलीफें हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो जैसे ही इसका चमत्कार आप देखेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको क्या करना है, फिर इस नींबू को या तो आपको मिट्टी में दबा देना है ना, किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें, या फिर बहते हुए जल में आपको इसे बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग जला देने से कैसे आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु जो है ना, वो आपके जो दुश्मन है वो घुटने टेक देंगे। तो करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग उसमें मतलब टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा लेना है। तो देखिए, आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। संकट मोचन हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपके घर में, आपको वहीं पर ये 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मैं अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। आपकी कृपा होगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, है ना। आपको प्रार्थना कर लेनी है और 2 लौंग और कपूर को जला देना है। ये उपाय आपको 3 मंगलवार अपने घर में शाम के समय करना है। ये उपाय आप चाहें तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। देखिए, संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं ना, तो कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई आपका गुप्त शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। उसकी सोच का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और आपके जो दुश्मन होते हैं वो घुटने टेक देते हैं। तो इतना ज़्यादा महत्व होता है ये 2 लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये आपको नज़र दोष से, है ना, नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीज़ों से हमेशा सुरक्षित रखती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, बहुत कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी मनोकामना, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए, मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप मंगलवार के दिन सिर्फ 5 मंगलवार ये उपाय कर लेना। 5 मंगलवार के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको ये उपाय करना है। तो करना क्या है आपको, देखिए, आपको यहाँ पर एक दीपक लेना है। ये दीपक जो आप लेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल आपको लेना है और जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले वहाँ जाकर दीपक जलाएंगे और जो लाल फूल है, उस लाल फूल को सीधे हाथ में रखकर संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहेंगे। देखिए, जैसे किसी किसी का होता है कि मुझे अपना घर चाहिए, है ना, किसी किसी का सपना है मुझे अपना घर चाहिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो धन है वो बढ़ता चला जाए, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो बस आपको अपनी मनोकामना यहाँ संकट मोचन हनुमान जी से कहनी है, सीधे हाथ में लाल फूल पकड़ कर रख कर, और फिर आपको वो लाल फूल संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित कर देना है। जैसे ही ये उपाय आप करेंगे, 5 मंगलवार के अंदर आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देंगे। यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है, 21 या 51 बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में खुद आते हैं, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।